हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण दी, हाथ जोड़ आप सबको प्रणाम करती हूँ। तो आज हम चलते हैं नए श्लोक की ओर। जैसे कि आपको पता है, दिव्य युग हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए। अथवा योगिनामेव कुले भवति भीमताम एतदि दुर्बल तरम लोके जन्म यदि दृश्यम। यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। जिनको शुरू से ही मतलब कि लगाव होता है ना, तो वही ऐसे कुल में जन्म ले सकते हैं। अध्यात्म की तरह भगवान की बातें करना है ना, मंदिरों में जाना, तीर्थ स्थानों पे जाना, दिल से भाव कि मुझे उसको पाना है, मुझे देखना है भगवान कौन है ना। तो वो ही जो हैं ऐसे कुल में जन्म लेते हैं। विशेषता आचार्यों और गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। यह संभव तब है कि जब हम किसी गुरु की शरण में होते हैं, वेदांती गुरु की शरण में। ये तब संभव है, तब ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि जो हमारा जन्म अगला जन्म होगा वो ऐसे कुल में होगा। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक, फिर यदि भावनाएं ऐसी होंगी ना, वही चीज होती है। मेन तो भावनाएं अंदर हैं। भावनाएं जैसी है ना, तो वैसे ही अगला जन्म भी मिलेगा और ऐसे कुल में हम जाएंगे। यदि हमने उस तरह की तृप्ति प्यास दिखाई होगी है ना, तो हमें ऐसे फिर हमारा दिल करेगा कि हमें तो इसी रास्ते पर ही चलना है ना। तो भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो गए हैं। भगवत कृपा, क्योंकि समय बहुत जल्दी से, बहुत तीव्रता से बदल गया है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा चेंज आ गया है कि देख के भी बहुत बारी आश्चर्य होता है कि ये सब क्या चल रहा है। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों के प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सौभाग्य की बात है। गुरु के घर में और बड़े बड़े योगियों, महान संतों महात्माओं के घर में जन्म लेना सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद जी श्री श्री मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भुवे संसिदो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति का प्रयास करता है। हाँ, बहुत पते की बात बताइए कि यदि हम जो है इस तरह के कुल में जन्म लेते हैं तो फिर हम जो हैं देवी चेतना का पुण्य प्राप्त होता है और पूर्ण सफलता का उद्देश्य करने के उन्नति करना चाहते हैं। राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व देव चेतना की पुण्य प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से यह लोग देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। भरत के नाम से ही हमारा देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। पहले यह इलावृत वर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्प आयु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते ना थे। बाद में राजा रहुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योग अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। रियली बात है। जितना मतलब आप दिव्य प्रयास कह रहे हैं कि इस भक्ति के रास्ते पे, मतलब
प्रयास करते जाएं कि हमें ये भी जानना है, ये भी जानना है, ये भी जानना है, और योगाभ्यास होता जाए तो कभी भी व्यर्थ नहीं होता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। ऐसा मनुष्य जो होता है उसको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा उसके रास्ते में आता रहता है, बारंबार, मतलब बार बार उसको ऐसा कुछ मिलता है, या वो सोच में रखता है कि उसको पुनः जो है योगी बनने का रास्ता उसका सुलभ हो सके। तो बस इतना ही।